देश भर में इस वक्त अगर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की बात की जाए तो सबके लिए इंडिविजुअली वो यही है कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी समेत दूध के दामों में इजाफा हो गया है। 5 रुपए प्रति लीटर करीबन डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया है। दूध भी 2 रुपए महंगा हो गया है। ब्रेड की बात की जाए तो वो भी करीबन 5 रुपए तक महंगी हो गई है। मिडिल ईस्ट में तनाव और इधर हमारी थाली महंगी हो गई है। पीएम पहले ही बोल चुके थे कि विदेश कम जाओ, तेल भी बचाओ, और ऐसे में अब वही नौबत भी आ गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हर लीटर, हर किलो पर आपकी जेब कटने वाली है। इसी वजह से महंगाई जो है, थोक महंगाई दर जो है, उसमें भी इजाफा हो गया है। इस वीडियो में समझते हैं कि ये महंगाई आखिरकार क्यों आई है और अब आप 6,000 रुपए महीना कैसे इस वीडियो को देखने के बाद में बचा सकते हैं अगर आप छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करें। लास्ट तक जरूर देखिएगा, वरना अगली बार जब बिल आएगा तो आपको शॉक भी लग सकता है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म ये काम आएगा। और आज की वीडियो में पैसे कैसे बचाने हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। आज का एपिसोड इमरजेंसी है क्योंकि दाम बढ़ चुके हैं, तो रोना नहीं है बल्कि बचाना है, और बचाने से ही क्योंकि काम चलेगा। ऐसे में सबसे पहले नुकसान गिन लेते हैं, फिर उसके बाद में बचत के फॉर्मूले के ऊपर चर्चा करेंगे। इधर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया फरवरी के महीने से। उधर दुनिया का पेट्रोल पंप, मिडिल ईस्ट जो कहा जाता है, वहां से क्योंकि 30% तेल आता है, उसकी वजह से सभी कंट्रीज इंपैक्ट हो गई। अभी वहां पर तनाव है जिसकी वजह से जहाज लेट हो रहे हैं, इंश्योरेंस महंगा हो गया है, कच्चा तेल भी करीबन $85 से $92 से भी ज्यादा महंगा हो गया है। इंडिया की बात की जाए तो 85% तेल इंडिया बाहर से खरीदता है, बड़ा इंपोर्टर है। डॉलर में पेमेंट इसके बदले में की जाती है और डॉलर किस तरीके से ऊपर चढ़ रहा है, रुपीस गिर रहा है, ये हम सबको पता है। $1 महंगा होता है तो 50 पैसे पेट्रोल सीधे तौर पर महंगा हो जाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। रुपया कमजोर हो गया है जिसकी वजह से इंपोर्ट और भी ज्यादा महंगा हो गया है और भारत की निर्भरता पेट्रोल के लिए दूसरे देशों पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर है। सरकार के पास में अब ऐसे में 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो खुद लॉस झेल ले या फिर हमसे उसकी वसूली कर ले, और अभी हमसे वसूली करने का समय आ गया है। इसलिए प्रधानमंत्री ने पहले ही ये कहा था कि तेल बचाओ, डॉलर बचाओ, क्योंकि वो जानते थे कि आगे कौन सा बड़ा खतरा भारतवासियों के लिए आ सकता है। ऐसे में तेल बचाना सबसे बड़ी टिप यही उनकी तरफ से शुरुआत में ही दे दी गई थी। अब आप अपनी जेब को कैसे बचा सकते हैं? तो आप कारपूल कर सकते हैं जहां पर पॉसिबल हो, जिससे आपके पैसे बच पाएंगे। जिससे महीने में अगर आप करीबन 6 से 7,000 रुपए अपने डेली ट्रैवल पे खर्च करते हैं तो वो 3 से 4 लोगों में जब डिवाइड हो जाएगा कारपूल के जरिए तो करीबन 2,000 रुपए तक आपके ऊपर खर्च पड़ेगा। वहीं छोटी छोटी बचत आप कर सकते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर को 24 डिग्री सेल्सियस पे चलाइए, इकोनॉमिक मोड पर चलाइए, जिससे करीबन 900 से 1,000 रुपए आप महीने के बचा पाएंगे। एसी को जो आप 18 डिग्री से 24 डिग्री पर चलाते हैं तो 20% बचत महीने की कर पाते हैं। फ्यूल भी बच जाता है। अचानक से रेस मत दीजिए गाड़ी को और आराम से उसे एवरेज पे चलाइए। 5,000 का पेट्रोल अगर आपका लगता है तो आप 900 रुपए महीना बचा पाएंगे ऐसा करके। यानी कि आपका जो हाइक है, जो पेट्रोल डीजल में करीबन 5 रुपए का किया गया है, वो काफी हद तक निकल जाएगा। छोटे छोटे कामों के लिए आपको गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं है। आप बाइक, स्कूटी का सहारा ले सकते हैं, साइकिल भी चला सकते हैं अगर आपके पास में साइकिल है। सेहत का ख्याल भी हो जाएगा, जिसकी बदौलत आप हर महीने पेट्रोल का खर्चा जो कि गाड़ी में ज्यादा लगता है उसको भी बचा पाएंगे। वहीं फॉरेन ट्रिप को पोस्टपोन करने की बात पीएम की तरफ से कही गई थी। दरअसल जो लोग फॉरेन ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं, ये हिदायत उन्हीं के लिए थी, क्योंकि करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए अगर आप किसी भी फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो आपको खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में अगर आप इस पैसे को बचा लेते हैं और उसकी जगह पर अपने देश में ही कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं, मानिए गोवा जाते हैं, तो 40 से 50,000 में पर पर्सन आपके खर्चे में ये पूरा खर्चा निपट जाएगा और आप कई सारा पैसा देश के साथ साथ में अपना भी बचा पाएंगे। दूध ब्रेड वाला हैक भी आप कर सकते हैं, जैसे कि जो अमूल ने जैसे कि पैसे बढ़ाए हैं, मदर डेयरी ने पैसे बढ़ाए हैं, तो उसकी जगह पे आप टेट्रा पैक ले सकते हैं, जो कि टेट्रा पैक सस्ता होता है। अगर आप ज्यादा दूध कंज्यूम करते हैं तो इंडिविजुअल ½ लीटर के पैकेट लेने की बजाय में आप एक साथ में बड़ा पैकेट ले सकते हैं, जो कि आपको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा, 2 से 3 रुपए। वहीं अगर पॉसिबल है आपकी कंपनीज में तो आप वर्क फ्रॉम होम ही मांगिए, अगर ये पॉसिबल है तभी। इसकी वजह से आपका जो ट्रैवल का खर्चा है 5 से 6,000 रुपए, वो जाहिर तौर पर बढ़ जाएगा। बॉस से बोलिए कि पेट्रोल महंगा है सर, 2 दिन घर से काम करना अगर पॉसिबल है तो वो दे दीजिए। 8 दिन आना जाना आपका इससे पूरे महीने में बच जाएगा, यानी कि करीबन 1,600 से 2,000 रुपए पेट्रोल के, बाहर खाना पीना जो कि आपको ऑफिस जाने की वजह से होता है, टोटल 3,000 से ज्यादा की बचत आप ऐसे कर पाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा यानी कि मेट्रो का सहारा आप ले सकते हैं, बसेस का सहारा ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारा पैसा अपना बचा सकते हैं। रोज आना जाना आपका सस्ता हो जाएगा और महीने के अंत में जब आप कैलकुलेशन करेंगे इन सभी छोटी छोटी टिप्स की वजह से, तो आपके काफी पैसे बच जाएंगे, बशर्ते आप कोई बाहर जाके फालतू शॉपिंग ना करें या कुछ ज्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट की तरह खर्चा ना करें।
ये सभी वो टिप्स हैं जिसकी वजह से महीने के करीबन आप 6 से 8 हजार रुपए बचा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे इसमें देश का कैसे फायदा है। तो 1 करोड़ लोग अगर 1 लीटर रोज का बचाएं तेल, तो 1 करोड़ लीटर इंटू 89, यानी कि इंपोर्ट जो की है हमारा 89 करोड़ रुपए रोज बच पाएंगे। साल का 32,000 करोड़ रुपए आप देश का बचा पाएंगे। बूंद बूंद से सागर बनता है। आप अपनी जेब बचाओगे और देश का डॉलर भी बच पाएगा। इसी वजह से पीएम ने छोटी छोटी लोगों से अपील की है कि ये कदम उठाएं। इसे कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट देशभक्ति। दाम बढ़ गए पर हमारा दिमाग भी तो है और उसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।